क्या कहलाता है? मेटाभूम। और ये अबुझ माड़िया के जो लोग होते हैं वे अपने आप को क्या कहते हैं? मेटाकोइटोर। मेटाकोइटोर बोलते हैं, मतलब पर्वत भूमि के निवासी। अबुझ माड़ की शब्द की अगर उत्पत्ति अगर देखा जाए तो अबुझ माड़ शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? आपका माड़ियाल, ठीक है, किससे हुई है? आपका माड़ियाल से हुई है। और इसको W.B. गियर्सन ने क्या किया था? इसे हिल माड़िया के नाम से इसे दिया था, इसे हिल माड़िया नाम दिया था। इसका जो अगर देखा जाए मोस्टली अगर इनका निवास स्थल अगर देखा जाए तो नारायणपुर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो है आपको कहाँ पे इसका निवास? ओरछा। ओरछा मतलब वो अबुझ माड़ वाला इलाका। अबुझ माड़ जो है, अबुझ माड़ की पहाड़ियां सुने होंगे नाम लोग आपको। अबुझ माड़ जो है वो ओरछा तहसील में आता है, जिला तहसील क्या आता है, फिर यहाँ जिला क्या है? नारायण। और इसके बारे में भाई जॉर्ज गियर्सन ने बताया था इनकी बोली क्या है? आपकी माड़ी है। और इसमें अगर देखोगे तो ये नृत्य में कक्षार नृत्य करते हैं तथा इनके में अगर देखेंगे युवागिरी, युवागिरी में क्या होता है? आपका कोसी घोटुल। क्या होता है? कोसी घोटुल। उसमें घोटुल या कोसी घोटुल कहा जाता है। इसमें 8 से 10 वर्ष के बच्चे से लेकर जब तक की शादी ना हो जाए तब तक के बच्चों को इसमें लिया जाता है। इसमें बालकों को लेओर और बालिकाओं को लेस्कू के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख जो होते हैं वो पटेल कहलाते हैं। सहयोगी के रूप में अगर कोई लड़का है तो उसे कोटवार और लड़की है तो उसे क्या कहा जाता है? कोटवारी, ठीक है। फिर इसके में देखा जाए तो विभाजन, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? ये 2। एक होता है हिल माड़िया और दूसरा है क्या? बायसनहार। हिल माड़िया मतलब क्या होता है? अबुझ माड़ पर्वतों के निवासी, मतलब पहाड़ों में रहते हैं। और बायसनहार माड़िया मतलब क्या होता है? आपके इंद्रावती के नीचे दक्षिण क्षेत्र में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे बायसनहार माड़िया। हाँ, एक पॉइंट बताने भूल गया था मैं कल कि ये किसकी उपजाति है। क्या बोला है? अबुझ माड़िया गौड़ जनजाति की उपजाति है। ये वाला पॉइंट मैं कल बताना भूल गया कि अगर पूछा जाएगा कि अबुझ माड़िया कौन सी जनजाति की उपजाति, कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति की क्या है? वो उपजाति है। फिर पुस्तक में अगर देखोगे तो 2 पुस्तक आपने पढ़ा है, द अबुझ माड़िया टी.बी. नायर और द माड़िया कौन सा? बस्तर जॉर्ज गियर्सन। फिर इसमें था वेंडुकुर्मा। वेंडुकुर्मा एक क्या है? शब्दावली था। उस शब्दावली का मतलब यह होता है कि घर का एक स्थान होता है जहाँ पे जो प्रसूति अवस्था के बाद की जो महिलाएं होती है उनको वहाँ पे रखा जाता है। इसका विकरण हमको कहाँ देखने मिलेगा? नारायणपुर में। कहाँ मिलेगा? नारायणपुर में। अगर इनमें संगठन देखा जाए तो पारा टोला मंच होता है, उसमें फिर ग्राम होता है, ग्राम का प्रमुख पटेल, और परगना होता है, परगना का प्रमुख क्या होता है? परगना मंझी, परगना मंझी। अगला क्या पढ़े थे? बैगा की बोली बैगानी। अब भाषा परिवार आर्य भाषा। इसकी उत्पत्ति पेय पदार्थ साड़ी, रसोई घर रांधण। और ये क्या है? इनकी जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक। दोनों समझ आए ना? अगर जनजातियों की सबसे जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, और विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैग, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है अगर देखने मिलेगा ये मैका श्रेणी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और मैका श्रेणी में देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? कंवर। कहाँ मिलेगा? कंवर्धा में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका अधिक अभिकरण केंद्र कहाँ मिलेगा? कंवर्धा। फिर उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो सुनमाई दाई जो है, जो अपन लोग बोलते हैं ना, दाई माँ नहीं बोलते हैं। पहले के समय में डॉक्टर कम हुआ करते थे नो डाउट, तो जो डिलीवरी करवाते थे तो वैसे ही इनमें जो कराते हैं उसे सुनमाई दाई के नाम से जाना जाता है। मेन याद रखने बोला था इसमें विवाह। कौन सा विवाह? पुनर्विवाह। पुनर्विवाह मतलब खड़ौनी। कौन सा? खड़ौनी। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मृत्यु के बाद जो संस्कारी जो होता है उसे कहा जाता है क्या? मादी। क्या कहा जाता है उसे? मादी के नाम से जाना जाता है। एक विशेष तरह का वस्त्र होता है महिलाएं जो पहनती है उसे क्या कहा जाता है? कपची। क्या कहा जाता है? कपची। फिर उसके बाद है इसका स्थानांतरित किसी क्या है? आपका व्यवहार। क्या है आपका? व्यवहार। अब एक खाना के बारे में तो एक बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए बैगा लोगों का पहला भोजन बासी। पहला भोजन बासी मतलब सुबह का, दोपहर का बेजा, बेजा मतलब पेट, और रात्रि का बियारे। 3 टाइम का खाना है। हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर उसके बाद रात को खाना खाते हैं। तो हम लोग खाना ही खाना बोलते हैं, लेकिन इन लोग क्या बोलते हैं? बैगा लोग क्या करते हैं? सुबह
बासी, दोपहर को पेजा या पेट, और रात्रि का भोजन को क्या बोलते हैं? बियारी। बिरयानी नहीं है ना? हाँ। फिर स्थानांतरित केसी का क्या नाम है इसका? मेवाड़। फिर इनमें देवी देवता कौन थे? सबसे मेन बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। इसके अलावा ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इनका काम क्या था? कि इनका काम जो था भाई क्या था? बैगलों का काम झाड़ फूक। गोदना, क्या पढ़े थे गोदना के बारे में? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। गोदना प्रिय जनजाति। गोदना गोदने का काम ओझा को। और सर्वाधिक प्रिय और गोदना गोदवाने वाली जनजाति? गोदवाने वाली कौन है? इसमें क्या लिखा? गोदना प्रिय जनजाति, वही है मतलब? एक और था, 3 लिखाया था। गोदना गोदने वाली जनजाति ओझा, गोदना प्रिय जनजाति बैगा। मैं बोल रहा हूँ गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। ये है, यही कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर अलग अलग, फिर ये हुआ था क्या? कोरवा, यही से पढ़ना है। चलिए तीसरा चीज को अपने को देखना है स्टूडेंट, क्या है? देखना है अपने को कोरवा। क्या दिखा है? कोरवा, जसपुर, अंबिका। मतलब क्या हो रहा है? सरगुजा साहब। इसके पहले क्या पढ़े? बैगा। बैगा मतलब पूरा मैगल। कहाँ से लेके? राजनांदगांव, खैरागढ़, खदान, कंवरधाम, मुंगेली, पेंड्रा और कोरबा, कोरिया। उसके पहले क्या पढ़े थे? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया कहाँ था? नीचे नारायण। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग? कोरवा कहाँ है? कोरबा, अंबिकापुर। कोरवा जनजाति भी 2 तरह की जनजाति। कोरवा जनजाति भी क्या है? 2 तरह की क्या है? इसके प्रकार होते हैं जनजाति। एक होता है पहाड़ी कोरवा और एक होता है आपका दिहाड़ी कोरवा। सेम अबुझमाड़िया लोग थे 2 तरीके, एक है हिल माड़िया और एक है बाइसन हॉर्स। तो वैसे इसमें भी है, एक है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा का मतलब देखो क्या बोल रहा है? पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। मचान मतलब समझते होंगे? हाँ, पेड़ के ऊपर रहता है, खासकर खेत वेत में जब जाओगे ना देखने को आपको मिल जाएगा। और दिहाड़ी मतलब इन दोनों में से कौन सा विशेष पिछड़ी जनजाति है? पहाड़ी कोरवा। ये पहाड़ी कोरवा जो है आपका वो विशेष पिछड़ी जनजाति, और दिहाड़ी कोरवा क्या है? जनजाति। ये ऑनली जनजाति। ठीक है, इनकी देवी कौन है? पढ़े हो आप लोग? उड़िया रानी पढ़े हो ना? उड़िया रानी। ये लोग महादेव तथा सिंगीर देव की भी पूजा करते हैं। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इतना खास नहीं। मेन ये याद, कौन सी रानी? उड़िया रानी। ये नित्य भी आप लोगों ने पढ़ा है। नित्य मतलब क्या, कैसा है? सबसे भयानक नृत्य के नाम से जाना जाता है। और किस समय किया जाता है? इसके बारे में हम लोग डांस में पढ़ लिए थे। पंचायत, ये नया है, इसको अच्छे से पढ़ना। पंचायत, पंचायत को क्या कहा जाता है? मयारी। क्या कहा जाता है? मयारी। कहाँ का पंचायत? कोरवा जनजाति के पंचायत का नाम क्या है? मयारी। पंचायत का प्रमुख क्या होता है? क्या होता है? मुखिया। क्या फिर एक पता है आप लोगों को? कई ग्रामों से मिलकर गठित जाति पंचायत प्रमुख टोलादार कहलाता है। गांव है, पंचायत कैसे बनता है? पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत कैसे बनता है? एक गांव से मिलकर बनता है क्या? जनसंख्या के अनुसार 5000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, तो जनसंख्या के अनुसार बनेगा। हाँ, क्या चीज? 2500 से 5000, अंडर 5000, ऊपर नहीं 5000, तो उसके बीच का होना चाहिए। और गांव में उतनी जनसंख्या, इससे सबको मिला के क्या होता है? ग्राम पंचायत बनता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। और पंच कौन होता है? वार्ड का प्रमुख को क्या बोलते हैं? पंच। और पंच लोग मिलके क्या चुनते हैं? तो यहाँ पे वो जो उप सरपंच को कहाँ चुनेंगे? गांव वाले लोग सरपंच को चुनते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ,
सरपंच का चुनाव होता है, Yes, sir. प्रत्येक चुनाव होता है, Yes, sir. उप सरपंच का नहीं होता। नहीं, sir. हाँ उसको उप पंच लोग चुनते हैं। अच्छा सॉरी जी, हाँ जितना भी उप वाला होता है ना, हाँ मिस्टेक हो गया जी, हाँ उप सरपंच हो गया, चाहे आपके जिला पंचायत का ये हो गए, तो उनके सबको जो है मेंबर लोग चुनते हैं। पंच जो होते हैं, पंच के द्वारा सरपंच को जो चुनाव होता है बकायदा, सरपंच चुनाव के लिए तो लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है, उप सरपंच का चुनते हैं, ठीक। तो ये क्या बोला जा रहा है, मान लो ये तुलसीपुर है, बसंतपुर है, कौरिन भाटा है, ये वैशाली नगर है और ये जीवनपुर है। अब यहाँ पे मान लो कौन है, कोरवा जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे कोरवा, सब में अपने अपने कोरवा है, ये सब मिलके कोरवा जनजाति के लोग गांव में मिलकर एक प्रमुख चुनते हैं पंचायत को, उसे क्या कहते हैं, टोलादार। क्या नाम है, अभी तक ये नया चीज है, इस पे ज्यादा फोकस करो, बाकी पढ़ लियो, उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। पंचायत को क्या कहा जाता है, मयारी। पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टोलादार। पंचायत के, कौन से पंचायत के, कोरवा जाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है, टोलादार। और पंचायत का क्या नाम है, मयारी। क्या नाम है, मयारी। ये विशेष पेय पदार्थ पढ़े हो आप लोग ने, हणिया है, चावल से बनाया जाता है। विवाह पढ़े हो आप लोग, दुकू, गुरावट, लमसेना। देखो अभी नया नाम आया, आपको यही चीजों को पास करना है बस। उड़रिया, उड़रिया, सपलायन। Yes, sir. पेपर में आप लोगों को भगेली विवाह, सपलायन विवाह ये बोलेंगे तो एक बार में बता लोगे, लेकिन क्या आ गया, ले कहाँ उड़रिया हो गया, उड़र जाएगा सब, समझ ही नहीं आया। उड़रिया मतलब होता है लड़का लड़की साथ साथ जो लव मैरिज करते हैं, भाग जाते घर से, गाना भी बना ना, सोलह लेके भाग जाओ। हाँ अच्छा पता है सर, किसको? गाँव वाले को सर। गांव देहात वाले को पता है ना, शहर वाले का हम लोग को थोड़ी ना पता है, हम ये पढ़ के बैठे हैं ना, सब पलायन, पलानी, भगेली। ये भगेली में हम लोग को भी अच्छे से पता है, समझ आता है भगेली। और तो गांव वाले को पता है ना भैया, हमको तो नहीं पता है ना, क्योंकि गांव वाले को तो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारा चीज पता है कंपेयर टू हम शहर वाले की तुलना में। हम तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार जब पढ़ा था तो ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या, जब पता चला सब पलायन बताओ, अरे इसको बोलते हैं। तो कभी भी ऐसा चीज होता है ना, तो आप इसको फोकस ना करो, किसको फोकस करो, क्योंकि कई बार इजी चीज भी कठिन होता है, वो ऐसा है। पेपर में आएगा उड़रिया, तो उड़रिया का मतलब वही, उड़रिया का अगर देखोगे उड़ गए, Yes, sir. उड़रिया का मतलब होता है उड़ गए। और उड़ गया मतलब कैसा विवाह होता है, भाग जाना। फिर है मृत संस्कार। मृत संस्कार मतलब होता है, संस्कार होता है, इसको बोलते हैं क्या, नवा घाती या नवा धानी। नवा धाती है, सॉरी नवा धाती या नवा धानी नहीं, मंगी विवाह है। मंगी मतलब वही है, इसमें मंगी विवाह मतलब ये होता है कि जब लड़का द्वारा जो है लड़कियों के द्वारा जो मांग जो होती है, मतलब जो पैसा देते हैं उनको उपहार वाला, वो मंगी विवाह कहलाता है, ठीक है। कोरवा जनजाति में क्या होता है, शोक मनाने का कार्य कितने दिनों तक, हमारे इधर बोलते हैं उसको 10 गात, 10 दिन का 10 गात, 13 दिन का तेरी, तो 10 दिन तक चलता है, जिसे क्या बोलते हैं, नवा धाती या नवा धानी के नाम से जाना जाता है। झोपड़ी, ये जैसे वहां पे अपने पढ़ा था, अबुझ माड़ी हम क्या पढ़े थे, वेंडू कुरमा, वेंडू वो आया है, वो आया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब उसका आया तो इसका भी आ सकता है। तो आपको ये याद, कुंभा, कुंभा एक क्या है, प्रसव के लिए निर्मित, प्रसव के लिए निर्मित एक झोपड़ी बनाया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, कुंभा। और वहां पे बोला जाता है स्थानीय दाई डोंगिन कहलाती है, वहां पे क्या कहा जाता है, उसमें अबुझ माड़िया में क्या माई, क्या दाई, सोन माई, सोन, हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डोंगी, क्या है, गरीमत है, नौगिन नहीं बोलती इसको, हाँ डोंगिन। डोंगिन कौन, स्थानीय जो किसी महिला को प्रसव कराए उसको बोला जाता है क्या, डोंगिन। कौन सी जनजाति में, कोरवा जनजाति में। कहाँ मिलेंगे कोरवा, कितने प्रकार के, 2 पहाड़ी कोरवा,
पहाड़ी कोरवा मतलब जो पहाड़ों में रहेंगे, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर। और होता है तिहाड़ी कोरवा। तिहाड़ी कोरवा का मतलब क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में होगा। और जिसमें से कौन? पहाड़ी कोरवा कैसा जनजाति है? पिछड़ी जनजाति ना, विशेष पिछड़ी जनजाति। इनकी देवी कुड़िया रानी, नित्य दमन, सबसे भयानक। कब विवाह क्या होता है? पंचायत को मयारी, पंचायत के प्रमुख को मुखिया, लेकिन कई लोग मिलके जाते हैं जिसे कहा जाता है टोलादार। क्या कहा जाता है? टोलादार। पेय पदार्थ हांडिया, इससे बनता है चावल। विवाह अलग अलग तरीके के विवाह हैं। मृत संस्कार को बोला जाता है क्या? नवा हाथी। कितने दिन में होता है? 10 दिनों में पूर्ण होता है। झोपड़ी होता है और प्रसव के लिए निर्मित है, जिसे बोलते हैं कुंभा। और स्थानीय नाम क्या है? दाई का डोंगिनी। हाँ, सबसे खतरनाक इन लोगों का चिन्ह जो होता है, शरीर पर आग से दाग कर निशान कहते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। आग से वैसे होता है ये गांव में। क्या होता है कि जब बीमार होते हैं तो उसको आग में थोड़ा सा लोहे का जो चीज होता है ना, उसमें से हाशिया से चटका लगाते हैं। वो अलग बात है। लेकिन इनके में कामन क्या लिखा है? देखो, 5 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की आयु से बताओ 10 से 16 निशान रखा। किससे बोला जा रहा है? आग से। क्या किए जाते हैं? निशान बनाते हैं। वो परमानेंट निशान रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? दरहा। अब दरहा आपको मैंने पढ़ा है, भैंसा दरहा, रानी दरहा। हाँ नहीं बताओ कहाँ है, ये बताओ यार। भैंसा दरहा कहाँ है? हाँ क्या है? किस लिए फेमस? रानी दरहा। रानी दरहा ऊपर पर खड़ा है। सुकमा में है सर? सुकमा में है, जसपुर में रानी दार, कवर्धा में रानी दारा है। ठीक है। हाँ चलिए अगला क्या है? बिरहोर। अगला जनजाति क्या है? बिरहोर। बिरहोर का अर्थ क्या होता है? बिरहोर का अर्थ होता है बनचर। हम लोग छत्तीसगढ़ी वाले लोग व को ब बोलते हैं। व को क्या बोलते हैं? व को ब बोलते। वन ना बोल के क्या बोलेंगे? बिहार ना बोल के बिहार बोलेंगे। ये है। आगे जब आएंगे छत्तीसगढ़ में तो उसमें देखेंगे। तो क्या है ये? बनचर। क्या है? बनचर। किसका अर्थ? बिरहोर का अर्थ बनचर। बनचर मतलब वन में चरने वाला। क्या हो गया? बिरहोर स्वयं को जंगल के मानव के रूप में जानते हैं। जंगल का मानव, तो जंगल का मानव मतलब जंगल में रहने वाला। कौन? बिरहोर। और स्वयं को कोलारियन समूह का मानते हैं। क्या होता है कोलारियन? ये नया समूह पता चल रहा है। ये कोलारियन समूह का मतलब ये होता है कि कोलारियन समूह का मतलब मानते हैं कोल। ये आपको प्राय उन क्षेत्रों में मिलते हैं। क्या जंगल है, जंगलों में पहाड़ है, जंगलों में बहुत सारे जंगल है, उनके नीचे खुदाई करते हैं। खुदाई करने के कारण वहां से क्या प्राप्त होगा? कोयला। क्या प्राप्त होगा? कोयला। तो ये कोयले वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने आप को क्या समूह से मानते हैं? कोलारियन। क्या पढ़ रहे हो? बिरहोर। अपने आप को बंचर और या फिर क्या बोलते हैं? कोलारियन समूह से मानते हैं। निवास क्षेत्र कहाँ है? देखो, रायगढ़, जसपुर, कोरिया। इसके पहले क्या पढ़े थे? कोरबा। कोरबा कहाँ था? कोरबा जनजाति। कोरबा, जसपुर, 3 जगह को याद रखिएगा ना। हाँ, अभी क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो अभी? बिरहोर। बिरहोर कहाँ है आपका? ये ठीक है। निवास स्थान को जान दो। युवागृह, ये पढ़े हो आप? क्या था? कार्य। इनका कार्य, बिरहोर का कार्य पढ़े हो क्या? क्या काम पढ़े हो? ये पढ़े हो आप? बांस से टुकना, झौवा आदि बनाना। समझते हैं झौवा किसको बोलते हैं? हाँ समझते हैं मतलब। ये क्या है? मोह लाइन की छाल से रस्सी। ये एक पौधा है, प्लांट होता है। छाल बोला है मतलब पौधा नहीं है, पेड़ है।
मोहलाइन की छाल से रस्सी तथा बांस से टुकना झुम्मा आदि बनाए जाते हैं। इनके क्या है ये कार्य। क्या बोला जा रहा है? फिर प्रकार आ गया। किसके प्रकार? विरोध। पहला है उथलू या भुलिया। उथलू या भुलिया जनजाति है ये, कोरवा जनजाति की, ये बिरहोर जनजाति की। तो इसमें बोलते हैं क्या करते हैं ये अपना जीवन घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले। घुमंतु मतलब इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाले को क्या कहा जाता है? घुमंतु। उसको क्या बोला जाता है? उथलू। क्या बोलते हैं? या फिर भुलिया या भुलिया। फिर है जंगही या धानिया। जंगही या धानिया क्या बोला जाता है? स्थायी कुड़िया बनाकर गांव के समीप रहने वाले। एक लाइन में याद रखो, एक आपने पढ़ा है जो जंगल, जो पहाड़ों में रहते थे, जो पहाड़ों के ऊपर या पौधों के ऊपर मचान बनाकर उसे पहाड़ी बोल, मैदानों में रहते थे उसे दिहाड़ी बोल। वैसे ही उथलू, उथलू मतलब घूम घूम कर रहने वाले। और जंगही या धानिया का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्थायी रूप से घर बना के रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जंगही। क्या कहा जाता है उसे? ये पढ़ो IMP। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में बिरहोर जनजाति का, अभी इसके पहले जनसंख्या पढ़े थे। विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति का आप लोगों ने पढ़ा। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था? दूसरा क्या पढ़ रहे हो आप? विशेष पिछड़ी जनजाति में साक्षरता में सबसे कम कौन? बिरहोर। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए बताइए, विवाह पढ़े हो आप? देखो अब फिर आगे गोलत आ गए। गोलत मतलब है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज। किसका आदान प्रदान? आदान प्रदान। हाँ। धुकू मतलब लड़की पक्का। ये ढुकू विवाह सही तो है, उससे आप कंफ्यूजन का है। अभी पढ़े उड़रिया। क्या है? सब। पंचायत प्रमुख, ये नया। पंचायत प्रमुख कोरवा का भाई मुखिया बोलते हैं, उसका और क्या बोलते हैं? अभी क्या पढ़ रहे हो? बिरहोर। बिरहोर के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? माली। अब बोलो इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, अब यही एक पोर्शन बचा है बस आने के लिए। सब पोर्शन आ चुका है, नृत्य आ चुका है, डांस आ चुका है, पुस्तक आ गया है, घर आ चुका है, युवा गृह आ चुका है, बस पंचायत प्रमुख आना बाकी है। क्या पता कि वो आपके एग्जाम में आए। ठीक है। पुस्तक द बिरहोर किसने लिखा है? S.C. रॉय। प्रमुख देवता अब क्या बोला है देखो, गोत्र। S.C. राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है? 37 गोत्रों की चर्चा हुई। गोत्र मतलब समझ सकते हो? जाति बड़ी होती है, उसके बाद उपजाति और उपजाति के बाद आता है क्या? गोत्र। पाहन तंत्र मंत्र का जानकार, तंत्र मंत्र का जानकार। पाहन मतलब ये होता है कि क्या विशेष है, कहाँ भी क्या करते हैं? बिरहोर जनजाति में। उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज होते हैं वो पाहन है। तंत्र मंत्र का क्या होता है? पुनर्विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें विवाह का एक रस्म होता है कि अगर पुनर्विवाह अगर होता है ना, तो महिला को क्या पहना दिया जाता है? चूड़ी। क्या पहना दिया जाता है? चूड़ी। उसी वक्त इसलिए क्या नाम वर्ड है? चूड़ी पहने। क्या बोलते हैं इसे? चूड़ी पहने। ठीक है, ये नाम से जाना है। पुनर्विवाह कौन सी जनजाति का? बिरहोर। इसके पहले क्या पढ़े थे आप लोगों ने? कहाँ कहाँ मिलेगा? कोरवा। कितने प्रकार के? 2। पहला देवी क्या थी? नित्य क्या करते हैं? ऐसा नित्य कब करते हैं?
उनके पंचायत को पंचायत प्रमुख मुखिया होते हैं क्या कहते हैं? तोलादार। पेय पदार्थ विवाह प्रचलित है। मृत संस्कार में मेन याद रखो नवान आती कितने दिन में पूर्ण होता है? 10 दिन में। झोपड़ी होता है कुंभा प्रसव के लिए। स्थायी दाई को क्या कहते हैं? ये जीने के लिए अपने शरीर पे क्या किसको क्या बोलते हैं? कितने साल की आयु का? 5 वर्ष के। कितने चिन्हांक? 10 से 16। फिर क्या पढ़े आपने? क्या है? ये अपने आप को क्या बोलते हैं? पंचर का मतलब वन, जंगल का मानव। निवास क्षेत्र रायगढ़। ये युवा गृह कितने प्रकार के होंगे? ये भी 2, एक घूमने वाले और एक स्थायी रहने वाले। घूमने वाले को उथलू या भूलिया और एक जगह रहने वाले को साक्षरता। इन सबसे कम विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम साक्षरता है। विवाह भूपू उड़रिया। पुस्तक द विरोध इसके द्वारा प्रमुख देवता गोत्र कितने हैं? पुनर्विवाह उसे क्या बोलते हैं अपन? देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार वही रिपीट हो रहा है। विवाह हो रहा है, डांस हो रहा है, जो आप लोग पढ़ चुके, इसे पढ़ के आया करो तो रिकॉल होते जाएगा। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि गितियोना जो है कौन से जनजाति का युवा गृह है, किसका है? बिरहोर। अब अगला लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। 5 पिछड़ी जनजाति के बारे में अपने को पढ़ना था विशेष। 4 हो चुका, 5वां अगला क्या है आपका? कमा। उपजाति सीधी बात है, हमको पता है सबसे बड़ी जाति कौन है? तो ये भी किसकी उपजाति है? गोंड। क्या बोला जा रहा है? निवास स्थान गरियाबंद एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर कहाँ है? गरियाबंद। फिर क्या बोला जा रहा है? देखो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन सा संभाग? रायपुर। अगर बस्तर संभाग की विशेष राज्य पिछड़ी जनजाति बोलेगा तो क्या है? बस्तर संभाग भुजमाड़िया। सरगुजम छपाओगे